Good morning, my dear students. Today's topic is polynomials. In polynomial, today I take polynomial of various degree. In previous class, we studied how to find how to determine the degree of any given polynomial. So today let's take a linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a लीनियर पोलिनोमियल। एक डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होता है ax प्लस b, वेयर a and b इज एनी रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो x प्लस b जो है इसका जनरल फॉर्म है। a और b का मान चेंज करके हम लोग नया नया पोलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे कि a की जगह पर अगर 1 लिए तो 1x और b की जगह पर 2 लिए तो 2x प्लस 2 जो हुआ यह है लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। अगर a की जगह पर हम लोग 3 लेते हैं ये हो जाएगा आपका 3x और b की जगह पर अगर 2 लेते हैं -2 लिए हुए हैं तो 3x - 2 यह भी एक क्या हो गया लीनियर पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से इंडेफिनिट नंबर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स हम लोग बना सकते हैं। तो डिफिनीशन के हिसाब से ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हम लोग डिग्री देख रहे हैं तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर रहता है किसी भी पोलिनोमियल का उतने डिग्री का हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं और 1 को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग समझते हैं कि क्या है पावर 1 है। तो इस प्रकार से लीनियर पोलिनोमियल का हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है उसका a जो है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x या कहिए कोफिशिएंट ऑफ हायर जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ax प्लस b है, x प्लस b में x का कोफिशिएंट a है। अगर यहाँ पर a को हम लोग 0 करते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस b तो ये बच जाएगा आपका b, जो कि आपका इसका नाम जो लीनियर पोलिनोमियल है वह लीनियर पोलिनोमियल से चेंज करके ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल से चेंज होकर के कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा जब a के हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। इसलिए हम लोग डिफिनीशन में लिखते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं है। तो आप लोग लीनियर पोलिनोमियल समझ गए होंगे कि जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 3 इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन x एंड 5y प्लस 6 इज ऑल्सो ए लीनियर पोलिनोमियल इन y। इसका भी पावर हम लोग जब देखेंगे तो y का पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। इसी में जब हम देखते हैं कि a के अगर 0 करते हैं, अगर 5y प्लस 6 दिया हुआ है और 5 की जगह पर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 0 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल हो जाएगा आपका 6। तो यह जो है यह इक्वेशन जो बनेगा वह लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। यह जो बनेगा लीनियर पोलिनोमियल का इक्वेशन नहीं होगा, यह जो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। यह जो आपका होगा वह कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इस प्रकार से लीनियर पोलिनोमियल हम लोग समझते हैं। दूसरा है उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 डिग्री का पोलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं क्योंकि इसका मान a, b और c का मान चेंज करके हम लोग नया पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है वह 0
नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो फिर यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो करके क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और ए को हम लोग 0 करते हैं, अगर 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद बी एक्स प्लस सी, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। जो हो जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम लोग नया नया पोलिनोमियल बना सकते हैं। ए का मान सेट करके देखते हैं, ए की जगह पर -3 लेते हैं, बी की जगह पर अगर 7 लेते हैं और सी की जगह पर -6 लेते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 7x -6, यह आपका पोलिनोमियल होगा। और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पर 2 है। और भी पोलिनोमियल को हम लोग चेक करते हैं कि पावर जो होता है वो होल नंबर में होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव इंटीग्रल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो भी हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, पावर जो है वह पॉजिटिव है और इंटीग्रल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसमें हम लोग इसका डिग्री निकालने के लिए पढ़े थे कि हर टर्म, जो भी टर्म है उसके अगर 2 या 3 जो भी अगर उसमें वेरिएबल है तो उसके पावर को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ एक्स वाई का x का पावर 1, y का पावर 1 तो 2 हो गया, y का पावर 1, z का पावर 1 तो 2 हो गया, z पर पावर 1 और x के पावर 1 हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो पावर देख रहे हैं वह यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। लेकिन इस क्लास में 9th क्लास में जो है हम लोग को केवल 1 वेरिएबल का ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग इस एग्जाम्पल पर ही हिट करेंगे। एग्जाम्पल केवल समझने के लिए दे दिया गया है, हम लोग जो भी बनाएंगे वह 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल बनाएंगे। इस प्रकार से पोलिनोमियल को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग 0 करते हैं, मतलब 0x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर आपका बचता है x प्लस 2, जो कि आपका हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल दोनों समझ गए होंगे। आप हम लोग आगे फिर इसका यूज करेंगे। और है क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तो उसका नाम हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c and d are any real number and a is not equal to 0। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 5x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि पावर जो है वह होल नंबर है कि नहीं। तो पावर देख रहे हैं कि होल नंबर है, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसको देखते हैं -3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, हाईएस्ट पावर हम लोग सर्च करते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ दिखाई दे रहा है 3, और कोई भी इसमें जो भी पावर के रूप में है वो होल नंबर है, मतलब कोई भी यहाँ इंटीग्रल जो है वह नेगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो पोलिनोमियल है -3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। इन x में क्यूबिक क्यों कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 3 है। पोलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पावर जो है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, कोई भी पावर नेगेटिव रूप में नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड भी उसी प्रकार से है, हाफ y³ प्लस 5y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 15 इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यह भी क्यूबिक पोलिनोमियल है y। यहाँ पर वेरिएबल जो है वह y है, यहाँ का वेरिएबल हम लोग चेक करते हैं तो y³ y स्क्वायर सब पॉजिटिव है। और हम लोग चेक करते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, और हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर के रूप में नहीं है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। और हम लोग चेक करते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5x³
-6x प्लस 7x है। यहाँ के 5 की जगह पर अगर हम लोग 0 लिख देते हैं तो ये पूरा टर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा आपका -6x² प्लस 7x प्लस 2। यहाँ पर जब हम हाईएस्ट पावर खोजेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका नाम क्यूबिक से चेंज करके क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें लिखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, ये जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी पॉलिनोमियल के साथ लागू होता है। 3x³ में भी अगर 3 को हम लोग हटा कर उससे 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म जो है आपका समाप्त हो जाएगा और बच जाएगा आपका 7x² प्लस 2x - 3, जो कि आपका क्या होगा, बच जाएगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से हाफ वाई क्यू है प्लस 5y² माइनस 11y माइनस 15 है। अगर यहाँ पर इस टर्म को अगर हाफ के जगह पर हम लोग 0 लेते हैं तो ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ जो बचेगा वह 5y² माइनस 11y माइनस 15, जो कि आपकी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग समझ गए हैं कि पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और पॉलिनोमियल का जो भी रेस्ट्रिक्शन होता है, जो रूल लागू होता है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सेम वही देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 हो जाए तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जनरल फॉर्म है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ए जो है वह 0 नहीं हो सकता है। ए को छोड़ करके कोई भी 0 हो सकता है। मान लिया कि हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं 2x⁴ माइनस 3x² प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 5। इस एग्जाम्पल को हम लोग फिर से लेते हैं 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें अगर इस टर्म को हम लोग 2 के जगह पर 0 लेते हैं तो यह पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस टर्म को हम लोग 0 करते हैं तो क्या अंतर पड़ता है। तो 3 के जगह पर अगर 0 लेते हैं तो हो जाएगा 2x⁴ माइनस 3 माइनस 0 x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसको अगर लिखेंगे तो 2x⁴ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल जब हम लोग चेक कर रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, तो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई देगा कि वह 4 है। तो यह पॉलिनोमियल जो है वह क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि केवल ये वाला जो टर्म है अगर वह 0 हो जाएगा तब इस पॉलिनोमियल जो है वह चेंज कर जाएगा, लेकिन इसको छोड़ करके अगर कोई भी टर्म, ये टर्म है या ये टर्म को अगर हम लोग 0 कर दें तो इसके डिग्री पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो उतना ही डिग्री का पॉलिनोमियल रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहेगा नया तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ए बी सी डी का मान हम लोग चेंज करके और इसका नया पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं जिसमें a = 3 ले रहे हैं, b = 0 ले रहे हैं, c = 0 ले रहे हैं, d = 0 ले रहे हैं, और e इक्वल भी हम लोग क्या रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल को देखते हैं क्या होता है, x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये आपका हो गया, एक जगह पर हम लोग 3 लेते हैं तो 3x⁴ प्लस b के जगह पर 0 लिए हैं, 0x² प्लस c के जगह पर 0 ले रहे हैं, 0x² प्लस d के जगह पर 0 ले रहे हैं, 0x प्लस e के जगह पर भी 0 है तो 0 हो गया। तो बाकी आपका बच गया 3x⁴ ओनली बचा, और दिस इज ऑल्सो ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो इस प्रकार से कोई भी रहेगा जिसमें मान लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर है, तो इसमें अगर हम लोग ए इक्वल -5 ले रहे हैं, बी इक्वल 0 ले रहे हैं, सी इक्वल 1 ले रहे हैं, डी इक्वल भी 0 ले रहे हैं, तो जो बनेगा वह पॉलिनोमियल बनेगा -5x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 0, ये हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस x। यह बनेगा पॉलिनोमियल -5x स्क्वायर प्लस x और इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह आप समझ गए होंगे कि केवल लीडिंग कोफिशिएंट जो केवल फर्स्ट टर्म जो है जो हाईएस्ट पावर है उसका हम लोग चेंज 0 नहीं कर सकते हैं। अगर वो उसको हम लोग 0 कर देंगे तो जो पॉलिनोमियल का नाम है वह नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार कुछ पॉलिनोमियल का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे मोनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 4xy हो गया, 6x टू पावर 65 हो गया। यहाँ पर पावर का कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल टर्म हम लोग देखते हैं कि टर्म जो है वह केवल एक ही टर्म होना चाहिए। पावर में आपको जो इच्छा हो वह लिख सकते हैं। 7x पर पावर 95 यह भी आपका मोनोमियल है, यह लिख सकते हैं। x यह भी आपका क्या है, मोनोमियल है, यह लिख सकते हैं। -79 पर पावर -79 y3 यह भी आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया मोनोमियल में। मोनोमियल का जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। उसी प्रकार से बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म की संख्या 2 हो। यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म है, यहाँ पर भी आपका 2 टर्म है, यहाँ पर भी आपका 2 टर्म है। 16x टू पावर 5 प्लस 7। यहाँ पर भी कोई हाईएस्ट पावर के हम लोग नहीं देखते हैं, यहाँ पर केवल देखते हैं कि टर्म कितना है। तो टर्म के हिसाब से इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो टर्म के हिसाब से अगर 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल कहेंगे, एक टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। इसी तरह से ट्राइनोमियल है। जब पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म है किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, 11x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 सब जो है आपका ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर आपका पावर जो है वह मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल टर्म मैटर कर रहा है। यह भी आपका ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। अब हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं। कहता है पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और वह टर्म भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो और वह भी टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे -5 है, 8 है, 7 है, -11 है, पाई है, इसी से अगर कोई भी रास्ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सभी कोएफिशिएंट्स क्या 0 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल दिखा रहा है 0x टू द पावर 4 माइनस 0x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल 0। पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0x टू द पावर 5 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 0x इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यह जो है तो एग्जाम्पल हो गया जीरो पॉलिनोमियल का जिसका कोएफिशिएंट जो हो वह क्या हो, सभी कोएफिशिएंट जो है वह 0 हो जाए तो हम लोग वैसे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। नोट क्या कहता है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखे थे 7 लिखे थे, 5 लिखे थे, और हम लोग जो डिग्री का निर्धारण करते हैं वो वेरिएबल का पावर देखते हैं कि x पर पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर। हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, वहाँ से हम लोग डिग्री का निर्धारण करते हैं।
यहाँ पर कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो हैगा वह क्या है, 0 होगा। और इसका हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया लिखा हुआ है 0x⁶ प्लस 5x² प्लस 0x² प्लस 0x। इसका अगर हम लोग डिग्री ऐसा देखेंगे पावर के हिसाब से, तो इसका पावर 6 हो जा रहा है, इसका पावर 2 हो जा रहा है। अगर इसी में कोई डिग्री हम लोग अगर कोई 6 करता है, यहाँ पर हम लोग 0.7 के ऐड कर देंगे, तो इस इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन 0 के बराबर 0 ही रह जाएगा, लेकिन पावर जो शो करेगा वह 7 हो जाएगा। इसलिए इसका पावर जो है, इसका डिग्री जो है वह डिफाइन नहीं है, मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।